बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज है 16 सितंबर 2020 बरोज़ बुध। अमारात खबरनामे के साथ मैं हूं अब्दुल गफ्फार। सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अब चलते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की तरफ। एशियाई बाशिंदे पर गोदाम के मुआयने के दौरान पुलिस एहलकार पर नस्ल परस्ताना जुमले कसने का इल्ज़ाम आयद। अब इस खबर की तफसील। दुबई की इब्तदाई अदालत ने 31 साल एशियाई बाशिंदे पर पुलिस एहलकारों को धमकाने और इनमें से एक को गालियां देने का इल्ज़ाम आयद किया गया है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर के रिकॉर्ड के मुताबिक ये वाक़या 8 अगस्त को उस वक्त पेश आया जब दो पुलिस एहलकार उम्मे रमोल के इलाके में एक गोदाम के मुआयने के लिए गए। इस वाक़े के खिलाफ मुकदमा अल रशीदिया थाने में दर्ज किया गया था। इकनॉमिक क्राइम्स डिपार्टमेंट के एक लेफ्टिनेंट ने वाक़े की तफसीलात बताते हुए बताया कि वो दोनों एहलकार दौरान ड्यूटी एक गोदाम के मुआयने के लिए गए। हमारे पास पब्लिक प्रोसिक्यूशन के वारंट थे। हमने मद्दा अलय को गोदाम के बाहर अपनी गाड़ी में एक और शख्स के साथ बैठे देखा। लेफ्टिनेंट ने बताया कि उन्होंने मद्दा अलय से कहा वो पुलिस अफसर हैं और मद्दा अलय ने उन्हें जवाब दिया कि ये गोदाम उसके दोस्त का है और इसका गोदाम से कोई ताल्लुक नहीं है। इसने मजीद कहा कि गोदाम का मालिक UAE से बाहर है। ताहम जब मद्दा अलय पुलिस एहलकारों के साथ मामलात न निपटा सका तो उसने उन दोनों पर चिल्लाना शुरू कर दिया और एक पुलिस एहलकार को गालियां दी। पुलिस एहलकार ने बताया कि उसने मुझ पर नस्ल परस्ताना जुमले कसे और कहा कि इसके बड़े लोगों के साथ ताल्लुकात हैं और इसके पब्लिक प्रोसिक्यूशन में भी ताल्लुकात हैं और वो उन्हें अपने लिए इस्तेमाल कर सकता है। मजीद बरां दूसरे पुलिस लेफ्टिनेंट ने भी अपने साथी के बयान की हिमायत करते हुए कहा कि मद्दा अलय ने उन्हें गालियां दी और फिर अपने ताल्लुकात का बताकर हमें धमकाया। इसका कहना था कि इसके डिपार्टमेंट में बड़े लोगों से ताल्लुकात हैं और वो हमें नुकसान पहुंचाएगा। ताहम मुकदमे की समाअत 29 सितंबर तक मुलतवी कर दी गई है। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। सफ़र शुरू करने से पहले गाड़ी के मुआयने को यकीनी बनाएं, दुबई पुलिस की वार्निंग। अब इस खबर की तफसील। दुबई पुलिस की जानिब से शहरियों को याद दहानी करवाई गई है कि सफ़र शुरू करने से पहले तसल्ली कर लें कि उनकी गाड़ी ठीक है और इसमें कोई फ़नी खराबी पैदा नहीं हुई। दुबई पुलिस की जानिब से ये वार्निंग हाईवेज पर गाड़ियों के ख़राब होने की कई रिपोर्ट्स मौसूल होने के बाद दी गई है। दुबई पुलिस की जानिब से मंगल के रोज़ इंतबाह जारी किया गया था कि जिसमें कहा गया है कि ड्राइवरों को दौरान सफ़र किसी भी किस्म की परेशानी से बचने के लिए गाड़ी के पहिए और दीगर हिस्सों को हमेशा चेक करना चाहिए और गाड़ियों की मेंटेनेंस बेशतर औकात करवाते रहना चाहिए। दुबई पुलिस में महकमा जनरल ट्रैफिक के कायम मकाम डायरेक्टर कर्नल जमाह सालिम बिन सुवेदान का कहना था कि गश्त पर मामूर पुलिस एहलकारों ने ऐसी कई गाड़ियों की मदद की है जो दौरान सफ़र खराब हो गई थीं। उनका कहना था कि ऐसा इसलिए हुआ कि उनकी गाड़ियों के ड्राइवर उन्हें मामूल के चेकअप के लिए मैकेनिक के पास नहीं ले जाते। कर्नल सालिम ने मजीद कहा कि गाड़ियों के यूं खराब होने से बचना होगा क्योंकि ऐसे वाक़यात से ट्रैफिक की रवानी मुतासर होती है और दीगर लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। उन्होंने हिदायत की कि अगर आपकी गाड़ी दौरान सफ़र ख़राब होती है तो उसे फ़ौरन सड़क के किनारे पर ले जाएं और पुलिस पेट्रोल आपकी मदद को यकीनी बनाएगी। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। बहरीन और अमारात के इसराइल से ताल्लुकात के लिए मुआहदे पर दस्तखत। अब इस खबर की तफसील। मुत्तहिदा अरब अमारात और बहरीन ने इसराइल से ताल्लुकात की बहाली के तारीखी मुआहदे पर अमेरिका में सदर डोनाल्ड ट्रंप की मौजूदगी में दस्तखत कर दिए हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मंगल को व्हाइट हाउस में तकरीब की मेज़बानी की जहां गुज़श्ता एक माह के कम अरसे के दौरान मुत्तहिदा अरब अमारात और बहरीन दोनों ने ही इसराइल से ताल्लुकात की बहाली का ऐलान किया था।
तकरीब में ट्रंप के साथ इसराइली वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू, मुत्तहिदा अरब अमारात के वजीर खारजा शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नहयान और बहरीन के वजीर खारजा अब्दुल लतीफ अल ज़ियानी भी मौजूद थे। मुत्तहिदा अरब अमारात और बहरीन इसराइल को तस्लीम करने वाले बिलतरतीब तीसरे और चौथे अरब मुल्क बन गए हैं, जहां इससे पहले 1979 में मिस्र और 1994 में उर्दन ने इसराइल से ताल्लुकात बहाल किए थे। व्हाइट हाउस की बालकनी से गुफ्तगू करते हुए अमेरिकी सदर ने कहा कि हम यहाँ तारीख का धारा बदलने के लिए जमा हुए हैं और इसे अहम तब्दीली करार दिया, जिसमें अब तमाम अकायद के लोग अमन और खुशहाली के साथ रह सकेंगे। उनका कहना था कि अब मशरिक़ वस्ता के 3 मुमालिक मिलकर काम करेंगे। अब ये दोस्त हैं। इन 3 मुल्कों की क़यादत की जुर्रत और हिम्मत का शुक्रगुजार हूँ और कुछ देर में ये रहनुमा मुआहदे पर दस्तखत करने वाले हैं। उन्होंने कहा कि कई दहाइयों की तकसीम और तनाज़ात के बाद नए मशरिक़ वस्ता का सूरज तुलू हो रहा है। ट्रंप ने कहा कि अब तक कई दहाइयों में इसराइल के सिर्फ 2 मुल्कों से इस तरह के मुआहदे तय पाए थे, लेकिन हमने महज 1 माह में ऐसे 2 मुआहदे कर लिए और अभी इस तरह के मज़ीद मुआहदे भी होंगे। अपने खिताब को जारी रखते हुए अमेरिकी सदर ने कहा कि इसराइल, बहरीन और मुत्तहिदा अरब अमारात अब एक दूसरे के मुल्क में सफारत खाने बना सकेंगे, सफारतकारों का तबादला कर सकेंगे और सियाहत, तिजारत, सिक्योरिटी, टेक्नोलॉजी से लेकर सेहत के शोबे तक एक दूसरे से ताउन कर सकेंगे। उनका कहना था कि इस मुआहदे की बदौलत दुनिया भर के मुसलमान इसराइल में मस्जिद अक्सा और यरूशलेम समेत तारीखी मकामात का दौरा भी कर सकेंगे। ये दोनों मुआहदे अमेरिकी सदर के लिए अहम सफारती कामयाबियां हैं और आने वाले अमेरिकी सदारती इंतखाबात में इनके लिए मददगार साबित होंगे। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। मुत्तहिदा अरब अमारात में तारिकीन को भी कोरोना का मुफ्त टेस्ट करवाने की सहूलत हासिल है। अब इस खबर की तफसील। मुत्तहिदा अरब अमारात में कोरोना टेस्ट की मुफ्त सहूलत हर एक को हासिल नहीं। बहुत से तारिकीन जानना चाहते हैं कि कौन से ज़ुमरे के तारिकीन मुफ्त कोरोना टेस्ट करवा सकते हैं। इस हवाले से अबू ज़ैबी डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ की जानिब से बताया गया है कि मुत्तहिदा अरब अमारात में 50 साल से ज़ायद उम्र के तारिकीन को मुफ्त कोरोना की सहूलत हासिल है। इसके अलावा बुजुर्ग अफराद, हामला खवातीन, संगीन अमराज में मुब्तला अफराद और ख़राब सेहत वाले लोग अपना मुफ्त कोरोना टेस्ट करवा सकते हैं। इसके अलावा ऐसे तारिकीन जिनमें कोरोना की मुश्तबा अलामात ज़ाहिर हों या वो कोरोना के मुसद्दका मरीज से राब्ते में रहे हों, उनका टेस्ट भी मुफ्त होगा। कोरोना की अलामात रखने या न रखने वाले अमाराती शहरियों और उनके घरेलू मुलाजमीन को मुफ्त टेस्ट की सहूलत हासिल है। दोस्तों, ये थी कुछ आज की ताज़ा तरीन अपडेट्स जो मैंने आपके साथ शेयर की। मिलते हैं अगली अपडेट के लिए, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।